तो मैंने उसका रेप कर दिया, आगे से भी पिछवाड़े से भी। बाकी ने भी किया तो उसने हम में से किसी एक को फिर काट लिया था ना, तो हमने 100 और जोर से काटा। मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया था तो बस में रॉड थी ना, घुसेड़ दिया आगे और पीछे दोनों। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। एक केस लेके आता हूँ जिसने देश हिला दिया। वो केस क्या था? एक साधारण सी लड़की जिसका रेप हुआ। रेप की स्टोरी आए दिन बहुत होती है, रेप केस बहुत होते हैं और हर कोई जनरली उसको ध्यान भी नहीं देता है क्योंकि ऐसे केस बहुत हो रहे हैं। हम लोगों की आदत इतनी हो गई है कि पेपर्स में पढ़ते हैं कि यहाँ पर रेप हुआ, यहाँ पर रेप हुआ, लेकिन हम उस चीज़ को दिल में नहीं लेते हैं, सिर्फ न्यूज़ की तरह पढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 16 दिसंबर 2012 को। एक साधारण सी लड़की जिसका नाम सभी ने अलग अलग रखा, मीडिया ने रखा निर्भया, जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं निर्भया का केस लेके आया हूँ, है ना। केस बड़ा है, चलेगा, राइट। हम आगे बात करते हैं। निर्भया के केस में मैंने जब सारे एपिसोड बनाए, सारी न्यूज़ थी जिसकी लिंक नीचे है, कैसे कैसे पकड़े गए, क्या पकड़े गए और क्या उसने कहा था, ये सारी बातें उसके अंदर हैं। लेकिन आज हाईलाइट ही बात करेंगे। एक लड़की जो देहरादून में अपनी पढ़ाई कर रही थी, हाई स्टडी के लिए ये वो दिल्ली आई। दिल्ली में माँ बाप के साथ आ गई। पालरपुर गांव में वो रहती थी और फिजियोथेरेपी एंड मास्टर्स की तैयारी कर रही थी, फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रही थी, राइट। संडे का दिन था, 16 दिसंबर 2012। संडे के दिन निर्भया ने इस लड़की ने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि आज संडे है, आज चलते हैं, आज कहीं चलते हैं, आज कहीं चलते हैं। तो ये डिसाइड हुआ कि आज मूवी चलते हैं। उसी दिन इत्तेफाक से तलाश लॉ रिलीज़ हुई थी। तो तलाश जब आए तो तलाश के जब टिकट लेने गए तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो टिकट मिला नहीं। ये दूसरी टीवी मतलब दूसरे सिनेमा घर में दूसरी मूवी देखने चले गए और वो इवनिंग का शो था। उसके बाद ये लोग पिक्चर ख़त्म होने के बाद 9:15 बजे निकले। ये 9:15 बजे ये दिल्ली में मैक्सिमम मीटर से बहुत कम लोग चलते हैं, सीधा रेट बता देते हैं, इतना 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 इतना। इन्होंने बार्गेनिंग की लेकिन नहीं हुआ। जब ये ऑटो देख रहे थे तो ऑटो वाला कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन एक तैयार हो गया मोनार्का बस स्टैंड तक जाने के लिए। इन्होंने सोचा कि हम मोनार्का बस स्टैंड तक चलते हैं और उसके बाद हम निकल जाएंगे पालनपुर गांव, किसी बस या कुछ भी देख लेंगे, चार्टर्ड बस या एनीथिंग। तो उसके बाद जब ये मोनार्का बस स्टैंड पहुँचे तो मोनार्का बस स्टैंड पे एक चार्टर्ड बस जो वाइट कलर की थी, उसमें काले कांच थे और साथ में पर्दा लगा हुआ था। तो एक बस में बोलता है ना कि पालनपुर ये वो फलाने, ऐसी आवाज़ आती रहती है। तो उसी में से एक बंदे ने पूछा आप लोग कहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला पालनपुर गाँव जाना है। तो उसने कहा कि हम भी वहीं पे जा रहे हैं, आइए बैठिए, हम छोड़ देंगे। ये लोग चढ़ गए। जब ये बस के अंदर चढ़े तो इन्हें 3 आगे बैठे हुए 3 पैसेंजर दिखाई दिए। तो इनको थोड़ी सी राहत मिली कि ये हम अकेले नहीं हैं, ये लोग भी हैं। इसके बाद जब ये बैठ गए, ये कुछ आगे से 2-3 पीछे सीट छोड़ के, 2 सीट छोड़ के 3 सीट छोड़कर ये बैठ गए। बैठने के बाद धीरे धीरे इनको पता चला कि ये तीनों इन लोगों के साथी हैं, मतलब बस में हम दोनों ही पैसेंजर हैं और कोई नहीं है। बस में टोटल 6 लोग थे, एक ड्राइवर, एक हेल्पर, एक कंडक्टर मतलब वो आवाज़ लगाने वाला, है ना, और 3 लोग और थे। अब बस चल दी और बस का ये था कि संडे था तो उसका जो ड्राइवर था राम सिंह और ये लोग फ्री थे। और बस का ये था कि जो बस का मालिक था
वो ड्राइवर के कहने पर ड्राइवर घर ले जाता था अपनी गाड़ी और घर से सुबह लगा देता था। ये सीन था। उसके बाद जब ये आगे बढ़े तो इन्होंने दारू ड्रिंक करने की कोशिश की, मतलब दारू की बोतल भी ले ली, ड्रिंक भी की, मतलब इन लोगों ने नहीं, उन छयों ने। और छयों में जब लड़का लड़की के ऊपर जब ये बैठे थे तो कुछ टाइम बाद ही इन्होंने कमेंट्स पास करना चालू कर दिया। आगे जो 3 बैठे थे कमेंट पास कर दिया। फिर उसके बाद एक आदमी ने निर्भया के ऊपर एक कमेंट्स पास किया जिसमें उसके दोस्त को गुस्सा आ गया, झड़प हो गई, सब आ गए, वो भी जो हेल्पर था सब आ गए। उसके बाद लड़के को मारा, वहाँ पे एक लोहे की रॉड पड़ी थी, उससे लड़के को भी मारा गया। लेकिन लड़की ने जब बीच बचाव किया तो लड़की को पहले तो 2-3 मारने के बाद लड़के को घसीटते हुए पीछे ले गए। लड़के को ऐसा मारा कि वो बेहोश हो गया। लड़की को घसीटते हुए पीछे ले गए। फिर लड़की को मारना, पीटना, सारी चीज़ें, लूटना, सब चीज़ किया, लेकिन उसके बाद भी शांति नहीं मिली। फिर वारी से सभी ने उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद तब भी शांति नहीं मिली। इसी बीच में उसके शरीर को पूरा काटा गया, मतलब दांतों से काटा। और फिर इसमें भी पेट नहीं भरा। फिर वहाँ पे जो लोहे की छड़ रखी थी उसको लड़की के गुप्तांग के अंदर डाल दिया गया। इससे भी पेट नहीं भरा। उसके बाद लड़की के गुप्तांग में हाथ डालकर उसकी आते माते सब बाहर निकाल दी। इससे भी पेट नहीं भरा। इसके बाद फिर जब बस में से ये लोग लड़की को सोचे थे कि इन लोग आपस में बात चल रही थी कि लड़की मर गई है, तो इन्होंने बस में से उसको नीचे फेंक दिया, लड़के को भी, और उस कंडीशन में फेंक दिया उनके शरीर में बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है? कोई ऐसा इतना जल्लाद हो सकता है? लेकिन हमारे न्यायाधीश ने अच्छा न्याय दिया है। सल्यूट करता हूँ उस न्यायाधीश को जिसने ये दिया है। अब इसके बाद इसके आगे का नेक्स्ट एपिसोड ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसमें आज ये पकड़े गए, इनको पुलिस लेने आए या हॉस्पिटल गए, उसके बाद फिर हम देखेंगे वो मुलजिम कैसे पकड़े गए, उसके बाद केस कैसे चलता रहा, उसके बाद इन लोगों का एंड कैसे हुआ, और इसी बीच में लड़की ने अपनी माँ से क्या कहा था, और कुछ कविताएं ऐसी लिखी थी, हालांकि उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी लिखने लायक, लेकिन तो भी उसे टूटे फूटे शब्दों में कुछ लिखा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कंटिन्यू। लेकिन यार ये स्टोरी, ये केस बताते बताते दिल हमेशा भारी हो जाता है। कल्पना करते हैं कि उसने कितना झेला होगा। तूने बोला कि तेरे भाई के पास तो फ़ोन ही नहीं है। हाँ जी, फ़ोन नहीं है। अब एक बार ले तो चलो मुझे वहाँ, देखना सब क्लियर हो जाएगा। उन्हें मुझे का बस स्टॉप से उठाया, अपने साथ ड्राइव पर ले गए थे। कितने लोग थे तुम लोग? मेरे को मिला के 6। बस पे राइड पे ले गए और हमला किया? हाँ, मेरी लड़के से बहस हो गई थी और वो तो हमने उसे मारा, और बीच में लौंडिया आके उसकी मदद करी थी ना, उसे भी मारा। फिर आखिर में लाए लौंडिया को खींचते हुए बस के किनारे ले गए पीछे और पटक दिया ज़मीन पे। बहुत हाथ पैर मार रही थी, बहुत लड़ रही थी ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैंने उसका रेप कर दिया, आगे से भी पिछवाड़े से भी। बाकी ने भी किया, तो उसने हम में से किसी एक को फिर काट लिया था ना, तो हमने उसे और ज़ोर से काटा। मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया था, तो बस में रॉड थी ना, घुसेड़ दिया आगे और पीछे दोनों। फिर मैंने अपना हाथ उसके अंदर डाला
और उसकी हथेलियों को खींच के बाहर निकाल दिया। उस लौंडिया को मैं अंदर से उखाड़ देना चाहता था, उन्हें बस से बाहर फेंक दिया, कुचलने की कोशिश की।